हमें जो है इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन का एक्शन और उसका इफेक्ट हमें पढ़ना है। क्या काम होता है, क्या काम होता है इंसुलिन। तो जैसे कि हमने अभी पहले बताया था कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में एक बीटा सेल्स होती हैं। तो ये बीटा सेल है। बीटा सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द जीन होता है, जिस हिस्से से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। उससे उस मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और इस प्रोटीन सिंथेसिस ये राइबोसोम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम पर होती है। फिर उसके बाद गोल्गी बॉडी में आकर इसकी पैकिंग होती है, और इस तरह से ये इंसुलिन कंटेनिंग ये वेजाइकल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि बीटा सेल्स में ये जो वेजाइकल्स हैं, इनके अंदर इंसुलिन हार्मोन प्रेजेंट होता है, इंसुलिन प्रेजेंट होता है। इंसुलिन के अलावा इसके अंदर सी प्रोटीन और एमाइलिन भी होते हैं, जो कि यहीं इनका फॉर्मेशन होता है इसी जीन्स के थ्रू। तो ये वेजाइकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इंसुलिन का फॉर्मेशन बीटा सेल्स के अंदर होता रहता है, और ये वेजाइकल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये रिलीज कब होते हैं? तो बीटा, जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में हाई हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल जब ब्लड में हाई हो जाता है, तो ये ग्लूकोज बीटा सेल्स पर एक रिसेप्टर्स होते हैं, एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं GLUT2। ग्लूट मतलब GLU मतलब ग्लूकोज, T फॉर ट्रांसपोर्टर टाइप 2। ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। तो ग्लूकोज इनके थ्रू सेल के अंदर इंटर करता है। ये ग्लूकोज की कैटाबोलिज्म होती है, यानी ये ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस होती है इसकी, जिससे पायरुविक एसिड बनता है। फिर ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, जिससे ATP का फॉर्मेशन होता है। ये ATP जो बनता है, इस ATP के थ्रू पोटेशियम चैनल को क्लोज कर दिया जाता है। यानी ये ATP पोटेशियम चैनल को क्लोज कर देती है, जिसकी वजह से पोटेशियम जो है वो बाहर नहीं निकल पाता है, पोटेशियम अंदर ही रह जाता है। तो पोटेशियम का अमाउंट यहाँ पर बढ़ने लगता है। जब पोटेशियम का अमाउंट बढ़ने लगता है, तो सेल्स की जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसके रिस्पॉन्स में बाहर से कैल्शियम आयन एंट्री करता है। ये कैल्शियम आयन क्या करता है, ये इन वेजाइकल को इसके साथ अटैच कर देता है। यानी ये क्या करता है, ये इनको इनके साथ अटैच कर देता है, ये और इस तरह से ये यहाँ से इंसुलिन जो है वो रिलीज हो जाती है। मतलब कैल्शियम ने इंटर किया, कैल्शियम ने इनको, यानी कि इसके ऊपर भी प्रोटीन होती है, इसके ऊपर प्रोटीन होती है, इन दोनों प्रोटीन को जोड़ करके इनके बीच सिम्प्लास्टी यानी सिम बना देता है, यानी एक कनेक्शन बना देता है। उसके बाद फिर ये इसके साथ फ्यूज़ हो जाती है, इसकी वॉल इसके साथ, और फ्यूज़ होकर के ये इंसुलिन जो इसके अंदर भरा हुआ है वो सिक्रीट हो जाता है। ये इंसुलिन ब्लड में पहुंच जाता है। तो इस तरह से इंसुलिन का सिक्रीशन बीटा सेल के थ्रू होता है। अब ये इंसुलिन जो ब्लड में पहुंचा है, इसका अलग अलग जगह पर क्या क्या एक्शन होता है, ये हमें समझना है। ये इंसुलिन जो ब्लड में पहुंचा है, सबसे पहले हम इसका देखते हैं, इसका एक्शन हम देते हैं लीवर में क्या होता है। लीवर की ये जो सेल बनी है, ये लीवर की हेपेटोसाइट है, एक लीवर सेल है। इस लीवर सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होते हैं, जिसे कहते हैं टायरोसिन काइन रिसेप्टर्स। ये इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन को रिसीव करते हैं। इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं। इंसुलिन जब इसका रिसेप्शन होता है, तो इसके अंदर बाकायदा एक मैकेनिज्म जो होती है, उसके थ्रू एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, एक एंजाइम का, जिसको हम AKT या प्रोटियोकाइनेज टाइप B कहते हैं। इसका फॉर्मेशन होता है AKT, यानी ये फॉर्मेशन होता है, ये एक एंजाइम का एक प्रोटियोकाइनेज टाइप B टाइप के प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। फिर
इसके ऊपर जो ग्लूकोज जब लेवल बढ़ा होता है तो ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करता है, तो इसके लिए भी ग्लूकोज के लिए एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती हैं जिनको हम GLUT2 कहते हैं, जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होती हैं। इसके थ्रू ग्लूकोज अंदर एंटर करता है। इस ग्लूकोज की ग्लाइकोजेनेसिस होती है, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है और ये लीवर में स्टोर होता है। तो इस ग्लाइकोजेनेसिस को करवाने में जो भी रोल प्ले होता है, जो भी एंजाइम लगते हैं, उन सबको एक्टिवेट करने का काम इस AKT का होता है। यानी कि AKT का फॉर्मेशन किसने किया? इंसुलिन ने। तो इंसुलिन का इफेक्ट एक तो ये हुआ कि ग्लाइकोजेनेसिस का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, तो इससे ग्लूकोज कम हुआ। दूसरे, इस ग्लूकोज से की कैटाबॉलिज्म होती है, यानी ग्लाइकोलिसिस होती है, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह ग्लूकोज की कैटाबॉलिज्म होती है। इसको भी ये AKT यानी प्रोटियोकाइनेज टाइप B जो एंजाइम होता है, वो इसके ये जो है ये इसके हर स्टेप में आने वाले एंजाइम को एक्टिवेट करके ये इस काम को करवाता है। तो इस तरह से लीवर की सेल्स ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए ग्लाइकोजेनेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ द ग्लूकोज करती हैं, जिसके अंदर ये AKT मेन रोल प्ले करता है, और ये AKT इंसुलिन के रिस्पॉन्स में बनता है। तो ये तो हो गया लीवर सेल्स में। अब हम बात करते हैं मसल सेल्स में। मसल में क्या होता है? मसल्स में क्या होता है कि मसल्स के अंदर भी ग्लूकोज के रिसेप्टर होते हैं, लेकिन यहाँ जो रिसेप्टर होते हैं GLUT4 होते हैं, यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन टाइप 4। ये इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि इनके ट्रांसपोर्ट के लिए इंसुलिन का होना ज़रूरी है। और फिर इंसुलिन के भी यहाँ पर TKR प्रोटीन भी होती है, यानी टायरोसिन काइंड रिसेप्टर्स होते हैं जो इंसुलिन को रिसीव करते हैं, और इंसुलिन यहाँ पर भी यही AKT का फॉर्मेशन करवाता है, यानी कि प्रोटियोकाइनेज B PKB का फॉर्मेशन कराता है। जो ग्लूकोज यहाँ इंटर हुआ है उस ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होती है और क्रेब्स साइकिल से एनर्जी प्रोडक्शन। यहाँ भी ग्लूकोज की कैटाबॉलिज्म होती है, यहाँ पर भी ग्लूकोज की कैटाबॉलिज्म होती है। उसके बाद फिर एक काम मसल सेल्स में और होता है, जो हम फूड लेते हैं उस फूड के अंदर जो अमीनो एसिड हम लेते हैं, वो अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होकर के ये प्रोटीन एब्जॉर्ब होकर मसल सेल्स में पहुंचती है। मसल सेल्स जो है उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोटीन सिंथेसिस में भी AKT का रोल होता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में भी AKT का रोल हुआ। और AKT का फॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ? इंसुलिन की वजह से। तो इस तरह से इंसुलिन का मसल्स के अंदर दो इफेक्ट, ग्लूकोज की कैटाबॉलिज्म और प्रोटीन सिंथेसिस, इससे ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। दूसरा इफेक्ट, अब जाते हैं फैट सेल्स में। ये एडिपोज टिश्यू के अंदर जो एडिपोसाइट्स होती हैं, फैट सेल्स होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, वहाँ पर भी GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं। ये GLUT4 रिसेप्टर इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, यानी इंसुलिन इनसे ग्लूकोज जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए इंसुलिन का होना ज़रूरी है। अब वो क्या होता है कि इंसुलिन के रिसेप्टर्स यहाँ वही TKR वही इंसुलिन टायरोसिन काइंड रिसेप्टर्स होते हैं, वो इसको रिसीव करते हैं। ये अंदर जा कर के AKT का फॉर्मेशन यानी PKB का फॉर्मेशन, यहाँ भी वही प्रोसेस होती है। जो ग्लूकोज अंदर पहुँचता है उस ग्लूकोज का फैट सेल्स में क्या होता है ये समझना। ये ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल में टूटता है। ग्लूकोज में 6 मॉलिक्यूल होते हैं और 6 एटम होते हैं कार्बन के, तो 3 एटम वाले 2 कंपाउंड बनते हैं। 3 यानी C3 कंपाउंड वाले 2 कार्बन बनते हैं। एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 2 कंपाउंड यानी 2 एटम मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसमें से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है, और इसका ग्लिसरॉल में चेंज होना ये AKT की प्रेजेंस में हुआ, यानी कि इंसुलिन के इफेक्ट में ये प्रोसेस हुई। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल में चेंज हुआ। यहाँ जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये इससे पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, और एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, और इस एसिटाइल कोएंजाइम A से फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है, और इस स्टेप पर भी ये AKT वर्क करता है। मतलब इंसुलिन ने 2 जगह वर्क किया, एक वर्क ग्लिसरॉल के फॉर्मेशन में और दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम A से फैटी एसिड के फॉर्मेशन में। अब ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिल करके ट्राइग्लिसराइड यानी फैट बनाते हैं।
इस प्रोसेस को हम लाइपोजेनेसिस कहते हैं, यानी फैट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी ग्लूकोज से फैट का फॉर्मेशन हो रहा है, लाइपोजेनेसिस हो रही है। तो इस तरह से ये ग्लूकोज का लेवल इंसुलिन अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से करता है। तो अगर हम देखें ओवरऑल इंसुलिन क्या क्या कर रहा है, तो हम एक समराइज करके अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि ग्लूकोज को ब्लड में कैसे कम कर रहा है, किन किन प्रोसेस के थ्रू कम कर रहा है इंसुलिन, उसको हम अगर समराइज करके देखें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। पहली चीज़ तो हम देखें पहली चीज़ तो ये है कि क्या हो रही है। पहला, ग्लूकोज की कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एक स्टेप। दूसरी चीज़ जो हो रही है, लीवर सेल्स के अंदर ग्लाइकोजेनेसिस, और मसल्स में भी ग्लाइकोजेनेसिस होती है, लीवर एंड मसल्स दोनों में। फिर तीसरी चीज़, वहाँ पर भी AKT काम करता है। तीसरी चीज़, लीवर में देख मसल सेल्स में क्या क्या हो रहा है, वहाँ पर भी ग्लाइकोलिसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज हो रहा है लीवर एंड मसल्स में। और यहाँ क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस। चौथी, लीवर सेल्स के अंदर लाइपोजेनेसिस। तो ये प्रोसेसेस, कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, लाइपोजेनेसिस हो रही है। तो ये सारी प्रोसेस होती हैं जिनके थ्रू ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देती है। तो ये हुआ ओवरऑल इंसुलिन का फंक्शन, जिसके थ्रू इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करती है, कम करती है। अब नेक्स्ट, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो दूसरी सेल्स होती हैं वो होती हैं अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स से ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये अल्फा सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर DNA का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जो ग्लूकागॉन का फॉर्मेशन करता है। उसके थ्रू ग्लूकागॉन का फॉर्मेशन होता है और फाइनली जो है ये वेसिकल्स ऑफ द ग्लूकागॉन हार्मोन जो है ये प्रेजेंट होती है। जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम होता है तो अल्फा सेल्स पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती हैं जो ग्लूकोज की एंट्री जिनके थ्रू होती है, जिसे कहते हैं GLUT1 रिसेप्टर्स होते हैं। ये ग्लूकोज की एंट्री अल्फा सेल्स में करते हैं। ये ग्लूकोज की कैटाबॉलिज्म होती है, ATP का फॉर्मेशन होता है। ये ATP पोटेशियम चैनल को बंद कर देती है, जिससे पोटेशियम चैनल जो है बंद हो जाते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही हल्का सा पॉजिटिव जो है वो पोटेंशियल जो है डेवलप होता है, यानी कि डिपोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से अंदर, और ये डिपोलराइजेशन एक्टिवेट करता है कैल्शियम चैनल को ओपन होने के लिए। कैल्शियम चैनल जब ओपन होते हैं तो कैल्शियम, और ये कैल्शियम क्या करते हैं, ये कैल्शियम जो है इनको, यानी कि इन वेसिकल्स को इनके साथ बाइंड करके और ये इसको ओपन करा देते हैं। ये इसके साथ बाइंड हो जाते हैं और ये चैनल इस तरह से ये फ्यूज़ हो जाती है इस तरह से, और यहाँ से ग्लूकागॉन जो है वो GLC लिख देते हैं शॉर्ट में, यहाँ से ग्लूकागॉन रिलीज हो जाता है और ये ग्लूकागॉन फिर ये ब्लड में पहुँच जाता है। ये ग्लूकागॉन यहाँ से ये ग्लूकागॉन ब्लड में पहुँच गया। ये ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है और यहाँ से ये ब्लड में रिलीज हो जाता है। अब ये ग्लूकागॉन ब्लड में जब रिलीज हुआ है तो उसके बाद क्या हुआ, अब इसके रिसेप्टर्स, अब इसका एक्शन कहाँ कहाँ पे होता है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं हेपेटोसाइट्स यानी लिवर सेल्स में। लिवर सेल्स पर इनका जो रिसेप्टर्स होते हैं, जी प्रोटीन होती है, ये ग्लूकागॉन वहाँ पर, ये ग्लूकागॉन यहाँ पहुँचता है, ये इसके रिसेप्टर है, यहाँ पहुँचा, यहाँ पर ये जी प्रोटीन के साथ अटैच होता है। और जैसे कि प्रोटीन हार्मोन का पूरी एक प्रोसेस है कि जी प्रोटीन जो है अटैच होती है जीटीपी से। जीटीपी जो है ये एक एंजाइम जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज इसको एक्टिवेट करता है, जो एंजाइम एटीपी को साइक्लिक एएमपी में चेंज करता है। फिर ये साइक्लिक एएमपी जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जा करके एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, जिसका नाम होता है पीकेए, यानी प्रोटियोकाइनेज टाइप ए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये प्रोटियोकाइनेज एंजाइम फाइनली बन जाता है, और ये अब बाकी काम इसका यानी प्रोटियोकाइनेज एंजाइम ए का होता है। यानी कि क्या काम होता है, अब लिवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, तो ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना है। तो ब्लड में जो ग्लूकोज स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो ग्लूकोज स्टोर होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये पीकेए जो है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कराती है, और इस प्रोसेस में जो भी एंजाइम ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं, उन एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करता है। तो ग्लाइकोजिनोलिसिस यानी ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में तोड़ना, उस प्रोसेस में जितने एंजाइम नेसेसरी होते हैं, उन सारे एंजाइम को ये एक्टिवेट करता है। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम ये होता है कि ये लीवर के अंदर एमिनो एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराता है, ग्लिसरॉल से एमिनो एसिड ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराता है। इन दोनों प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो इससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और ये ग्लूकोज ब्लड में पहुंच जाता है। ग्लूकोज का लेवल जो कम हो गया था वो बढ़ जाता है। तो इन सारे प्रोसेस में इस पीकेए का काम है, यानी प्रोटियोकाइनेज टाइप ए एंजाइम जो है, और जो बना किसकी वजह से है, ये ग्लूकागॉन के रिस्पॉन्स में। तो ये तो हो गया मसल सेल्स के बारे में। अब बात करते हैं फैट सेल्स में क्या होता है। फैट सेल के अंदर भी जी प्रोटीन रिसेप्टर्स ग्लूकागॉन के होते हैं। ग्लूकागॉन के जी रिसेप्टर प्रोटीन यहाँ पर भी होते हैं, और यहाँ पर भी ये सारी प्रोसेस रिपीट होती है, एंड फाइनली पीकेए बनता है। यानी यही पूरी प्रोसेस रिपीट होती है, और फाइनली पीकेए बनता है, प्रोटियोकाइनेज टाइप ए एंजाइम बनता है। यहाँ पर लिपिड का ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोलिसिस होती है। लिपिड के ब्रेकडाउन पे जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस में जो भी एंजाइम काम करते हैं, उनको ये एक्टिवेट करता है पीकेए। अब ये ग्लिसरॉल लिवर में जाता है, वहाँ पर इससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाती है। इस तरह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है ब्लड में। दूसरे, इस ग्लूकागॉन के रिसेप्टर हार्ट मसल्स पर भी होते हैं। ग्लूकागॉन के रिसेप्टर हार्ट मसल्स के अंदर भी होते हैं। ये हार्ट मसल्स के अंदर भी इसके रिसेप्टर्स होते हैं, ये इसके रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ जब ये रिसीव होता है, तो यहाँ पर भी जी प्रोटीन होती है, और इस जी प्रोटीन के थ्रू इस पूरी प्रोसेस के बाद ये पीकेए का फॉर्मेशन होता है। प्रोटियोकाइनेज ए टाइप का एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। अब ये प्रोटियोकाइनेज ए टाइप का एंजाइम का फॉर्मेशन हुआ है, ये एंजाइम जो है ये एक स्पेशल टाइप की चैनल प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाता है, जिसे हम कैल्शियम चैनल, जिससे कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, यानी कैल्शियम चैनल। और वो कैल्शियम जो है वो मसल सेल्स के अंदर, वो जो कार्डियक सेल्स होती हैं उनके अंदर एंटर करती हैं, और ये कैल्शियम की जो एंट्री होती है, ये क्या कर देती है, ये कैल्शियम एंट्री कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टिंग पावर है, उसको और बढ़ा देती है, और जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है तो बीपी बढ़ जाता है। तो ग्लूकागॉन का एक इफेक्ट हार्ट मसल्स पर भी है कि ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट को बढ़ा करके स्ट्रोक वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो ये ग्लूकागॉन का एक्शन हुआ। ग्लूकागॉन अब जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस करके ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, और हार्ट पर के में कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट को बढ़ा करके स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो इस तरह से ये पेंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी पेंक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट है,
उससे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में होगा। थैंक यू।